नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, आज आप सभी के बीच आरो सामान्य हिंदी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की ये विलोम शब्दों की भाग नंबर 1 होगी। ये क्लास नंबर आपकी 1 होगी और इस श्रृंखला का नाम हमने रखा है अमोघ सीरीज। अमोघ सीरीज का अर्थ क्या होता है? जो खाली न जाए, यानी एक ऐसा बाण जो खाली न जाए उसे हम अमोघ कहते हैं। याद रखेंगे, ये सीरीज आपकी कंटिन्यू चलेगी। ये लेक्चर नंबर 1 होगा विलोम शब्दों का, ठीक है। और 60 में 60 हमारी रणनीति रहेगी कि 60 में किस तरीके से 60 अंक आपको लेकर आने हैं। और विशेषकर आप एक चीज पर ध्यान रखेंगे कि आपको हिंदी रटनी नहीं है, हिंदी को समझना है, उसके अर्थ को समझना है। तो इस वीडियो में मैं 50 प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूँ विलोम शब्द के, और वो 50 प्रश्न जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो मैं चुनिंदा प्रश्नों की वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। लगभग हम 5 वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे इसी प्रकार की, ठीक है। जैसा कि आपके सामने वीडियो मिला है, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर शेयर कर दिया जाएगा, जहां से आप लोग इसका डाउनलोड करके उसको भी अध्ययन के रूप में देख सकते हैं। आइए मित्रों, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। पहला प्रश्न आप सभी के बीच आ चुका है। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि अभ्यंतर, यहाँ पे एक शब्द दिया गया जिसका नाम है अभ्यंतर, और अभ्यंतर का आपसे विलोम शब्द पूछा है। तो याद रखेंगे, अभ्यंतर के मुख्यतः 3 विलोम शब्द होते हैं। एक आपका बाह्य होता है, दूसरा आपका बाहरी, और तीसरा आपका बाह्यस्थ होता है। तो जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अभ्यंतर का विलोम शब्द क्या होगा, तो इन 3 में से कोई भी अगर आपके सामने ऑप्शन है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि प्रथम शब्द का विलोम क्या होगा। तो साथीगण याद रखेंगे, प्रथम शब्द का जो विलोम है वो अंतिम होता है। ऑप्शन आप याद रखेंगे अंतिम। अगला प्रश्न, प्रधान शब्द का विलोम क्या होगा। तो प्रधान शब्द का जो विलोम होता है उसे हम गौड़ कहते हैं। याद रखेंगे क्या होगा इसका विलोम, गौड़ हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या होगा। तो दोस्तों याद रखेंगे, प्रत्यक्ष के 2 विलोम होते हैं, एक अप्रत्यक्ष होता है, याद रखेंगे, और दूसरा आपका परोक्ष होता है। तो ये वो प्रश्न है जो आपके सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होता है। याद रखें दोस्तों, इत फ्री होता है। क्या होता है श्री गणेश का? इत फ्री होता है। अगला प्रश्न है अथ का विलोम क्या होगा। याद रखेंगे, अथ का विलोम इत होता है। तो ऑप्शन इत आप याद रखेंगे, ठीक है। आइए थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे, उद्घाटन का जब आपसे पूछा जाए विलोम शब्द क्या होगा, तो उद्घाटन को हम दोस्तों समापन कहते हैं। उद्घाटन होता है किसी चीज का प्रारंभ करना, और समापन किसी चीज का अंत करना। प्रतिपत्ति का आप याद रखेंगे, देखिए बस शुद्ध वर्तनी पर भी आप ध्यान रखेंगे। मैंने कोशिश की है कि सभी प्रश्नों की वर्तनी को भी शुद्ध लिखा है। तो प्रतिपत्ति की बात करें तो इसकी जो विलोम शब्द होगा निष्प्रतिपत्ति होगा, निष्प्रतिपत्ति, ठीक है। आगे बात करेंगे अठाना। यहाँ पर जो अठाना का जो विलोम होगा वो होगा आपका पुगाना। याद रखें क्या होगा यहाँ पर, पुगाना हो जाएगा। सूत्रपात की बात करें तो सूत्रपात का जो विलोम होगा वो उपसंहार होता है। याद रखेंगे, सूत्रपात्र का उपसंहार। प्रारंभ की बात की जाएगी, प्रारंभ का विलोम शब्द क्या होगा। तो दोस्तों प्रारंभ का अंत होता है। आधुनिक की बात की जाए कि आधुनिक का विलोम क्या होगा, तो आधुनिक का जब भी आपसे विलोम पूछा जाए, आधुनिक का दोस्तों आपका प्राचीन होता है। क्या होता है? तो याद रखेंगे प्राचीन होता है। आइए बढ़ते अगले प्रश्नों की तरफ। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया कि समीचीन का विलोम शब्द क्या होगा। तो दोस्तों इसका असमीचीन होता है, ठीक है। 13वां प्रश्न है कि समीचीन का विलोम शब्द असमीचीन होता है। आगे आपका अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होगा। तो याद रखेंगे इसका प्राचीन होता है अर्वाचीन का। आगे बात करेंगे समसामयिकी का, जैसे हम करंट अफेयर बोलते हैं, समसामयिकी का विलोम शब्द क्या होगा। तो असमसामयिकी होगा, ठीक है। एक चीज आपको याद रखना है कि नेगेटिव बनाने के लिए अ का प्रयोग करते हैं, विलोम बनाने के लिए अन का प्रयोग करते हैं, अप का प्रयोग करते हैं। तो ये सब वाक्य आपके जब आगे ऐड किए जाते हैं, ठीक है, तो वो आपका अपोजिट हो जाता है। आगे आप देखेंगे, जैसे यहाँ पर दिया गया अधुनातन का, तो अधुनातन का दोस्तों पुरातन होता है ये विलोम, और कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। आगे देखेंगे अवनत का, अवनत का जो विलोम है वो आपका उन्नत हो जाएगा, ठीक है। आगे प्राचीनतम का, तो प्राचीनतम का जब आपसे विलोम पूछा जाए तो अद्यतन हो जाता है। तो ये सारे इंपोर्टेंट विलोम शब्द हैं जो आपके आरो एग्जाम में आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 के 10 आपको हमारी वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। नूतन की बात करें तो नूतन का जो विलोम होगा वो क्या होगा, पुरातन होता है। ऑप्शन पुरातन याद रखेंगे। गौरव शब्द की बात करें, गौरव, तो गौरव का होता है लाघव। याद रखेंगे साथीगण, गौरव का लाघव। पराभव की बात करें तो पराभव का जो विलोम होगा वो आपका विभव होता है, ठीक है, पराभव का विभव। नैसर्गिक की बात करें तो नैसर्गिक का जो विलोम होगा उसे हम कृत्रिम कहते हैं, ठीक है। नैसर्गिक को प्राकृत भी कहते हैं, प्राकृत, तो नैसर्गिक का कृत्रिम हो जाएगा। अनुर्वर की बात करें तो अनुर्वर का उर्वर हो जाएगा विलोम शब्द। आविर्भाव की बात की जाए तो दोस्तों आविर्भाव के 2 विलोम होते हैं, एक आपका तिरोभाव होता है और एक आपका अवसान होता है। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन अगर आपको दिख जाता है कि आविर्भाव का तिरोभाव या अवसान, तो दोनों में से किसी को भी टिक कर सकते हैं। 25वां विलोम शब्द है कि प्राकृतिक का क्या होगा। तो साथीगण याद रखेंगे, तो प्राकृत हो इसका आपका हो जाएगा अप्राकृत। क्या हो जाएगा? अप्राकृत।
स्वर्गीय, जैसे कहते हैं स्वर्ग में जगह मिलेगी आपको, तो नरक में यानी नरकीय हो जाएगा। स्वर्गीय का क्या होता है, याद रखेंगे दासातीगढ़, नरकीय हो जाएगा। आगे अनुग्रह, अब याद रखेंगे अनुग्रह किस प्रकार से लिखा गया है, अनुग्रह, तो यहाँ पर आपका देखिए विग्रह हो जाएगा। अब विग्रह और किस किस के होते हैं, संधि का भी विग्रह होता है और समास का भी विग्रह होता है। याद रखिए, तो अनुग्रह का विग्रह हो जाता है, संधि का भी विग्रह हो जाएगा और समास का भी विग्रह हो जाएगा। आगे परिग्रह, याद रखेंगे, देखिए अनुग्रह के बाद परिग्रह, और परिग्रह का हो जाएगा अपरिग्रह, तो इसको भी आप याद रखेंगे, परिग्रह का अपरिग्रह। आग्रह की बात करेंगे, आग्रह, तो आग्रह का क्या हो जाएगा, अनाग्रह हो जाएगा, ठीक है, अनाग्रह हो जाएगा। संग्रह की बात करेंगे तो संग्रह का दोस्तों क्या हो जाएगा, त्याग हो जाता है, तो त्याग याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए एक शब्द दिया गया सदाचार, आपसे पूछा कि सदाचार का विलोम क्या होगा, तो दोस्तों याद रखेंगे सदाचार के विलोम देखिए, तो आपका कदाचार होता है, एक किसी में आपका अनाचार होता है और एक किसी में आपका दुराचार होता है। तो जब आपसे विलोम पूछा जाए कि सदाचार का विलोम क्या होगा, याद रखेंगे कदाचार, अनाचार और दुराचार, ये सब किसके विलोम है, ये सब के सब आपके सदाचार के विलोम है। आगे बात करेंगे, यहाँ पर देखिए 32 में विलोम है कि आचार का विलोम क्या होगा, तो साथीगढ़ याद रखेंगे आचार का विलोम अनाचार होता है। आगे बात करेंगे अन्याय का विलोम क्या होगा, तो दोस्तों याद रखेंगे अन्याय का न्याय होता है, ठीक है, अन्याय का क्या होता है, न्याय हो जाएगा। अपराध की बात करें, अपराध का विलोम तो ये हो जाएगा नेगेटिव इसका निरपराध, तो याद रखेंगे अपराध का क्या होगा, निरपराध। आद्रत की बात करें तो आद्रत के दो विलोम होते हैं, एक आपका तिरस्कार होता है, सॉरी तिरस्कृत होता है, और दूसरा आपका अनाद्रत होता है, तो ये दो विलोम किसके होते हैं, आद्रत के। आगे बात करेंगे आपत्ति, तो आपत्ति का जो विलोम होगा वो आपका हो जाएगा अनापत्ति, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात करेंगे विपत्ति, देखिए आपत्ति के बाद आपका है अनापत्ति, और विपत्ति के बाद जो इसका विलोम बनेगा वो होगा आपका संपत्ति, याद रखेंगे विपत्ति का संपत्ति। अब यहाँ पर एक देखिए शब्द दिया गया गणतंत्र, और यहाँ पर आपसे पूछे राजतंत्र, सॉरी जनतंत्र, तो गणतंत्र या जनतंत्र ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते, ये एक ही होता है, और इसका जो विलोम होगा वो आपका होगा राजतंत्र। तो जब पूछे गणतंत्र का तो राजतंत्र, जनतंत्र का तो राजतंत्र, इन दोनों के ही विलोम आपके राजतंत्र होते हैं। आगे बात करेंगे आवर्षण की, तो आवर्षण का जो विलोम होगा वो आपका अनावर्षण, ऑप्शन याद रखेंगे अनावर्षण। अवर्षण की बात करें तो ये वर्षण हो जाएगा, अवर्षण का क्या हो जाएगा, वर्षण। आवर्तक की बात करें तो आवर्तक का अनावर्तक हो जाता है विलोम। आवृत की बात करें तो इसका अनावृत हो जाएगा विलोम, ठीक है। तो ये सब वो विलोम है जो आपके एग्जाम में अक्सर देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है, यही वो विलोम है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बात करें, ठीक है, प्रकर्षण की तो हो जाएगा अपकर्षण, ठीक है, अपकर्षक हो जाएगा। प्रवर्तक की बात करें, ये सब इंपॉर्टेंट है, प्रवर्तक की बात करें तो अप्रवर्तक हो जाएगा इसका विलोम, ठीक है। अमृत की बात करें तो दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया, अमृत का विष हो जाएगा, और ये तो प्रश्न आपका 2021 मुख्य परीक्षा में भी आया है, आरओ की मेंस परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। मधुर की बात करें तो मधुर के देखिए कौन कौन से विलोम होते हैं, एक तो देखिए आपका कटु होता है मधुर का, एक कर्कश होता है मधुर का, और एक आपका तीक्ष्ण होता है मधुर का। तो तीनों ही तीक्ष्ण, कर्कश और कटु तीनों ही शब्द आपके मधुर के विलोम शब्द होते हैं। आगे बात करेंगे 47 की सुधा, तो सुधा का दोस्तों विलोम क्या होगा, गरल हो जाएगा, याद रखेंगे सुधा का गरल। पीयूष की बात करें, पीयूष का विलोम क्या होगा, तो इसका दोस्तों विष हो जाएगा। देखिए अमृत का भी क्या होता है, विष, और पीयूष का भी क्या होता है, विष होता है। निषिद्ध की बात की जाए तो निषिद्ध का विलोम विहित होता है, और ये 2021 के मुख्य परीक्षा में आरओ में पूछा गया प्रश्न है कि वेद का क्या होगा, याद रखेंगे निषिद्ध का वेद हो जाएगा, वेद का निषिद्ध। आगे बात करेंगे यहाँ पर उचित का, तो उचित का जब आपसे विलोम पूछा जाए दोस्तों तो आप याद रखिए अनुचित हो जाएगा, उचित का अनुचित। तो ये आज हमने सॉल्व किए 50 प्रश्न आपके किसके, विलोम शब्दों के। इसी प्रकार की 50 प्रश्नों की अमोघ श्रृंखला की वीडियो आपके सामने आती रहेंगी। आज शाम को आपको पर्यायवाची का एक लेक्चर दिया जाएगा, तो डेली एक विलोम शब्द का लेक्चर, एक पर्यायवाची का लेक्चर, ये दो लेक्चर आपको अभी कंटिन्यू मिलते रहेंगे। फिर इन दोनों के खत्म होने के बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे तत्सम तद्भव और आपके विशेषण के, फिर उसके बाद हम 2 लेक्चर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो रेगुलर वीडियो देखते रहिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे कि आरओ की जो भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो वो आपको टाइम से मिल जाए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।